हेलो फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के ऐसे सवालों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है, 50 कूलाम आवेश 5 सेकंड की अवधि तक संवाहक में प्रवाहित होने पर धारा का मान क्या होगा। चल, ऑप्शन ए में 5 एम्पियर है, बी में 10 एम्पियर है, सी में 15 एम्पियर और डी में है 25 एम्पियर। तो चलिए इसको हल करके हम लोग देखते हैं। हमें दिया हुआ है आवेश Q बराबर 50 कूलाम, समय दिया हुआ है T बराबर 5 सेकंड और हमें विद्युत धारा का मान पूछा है I बराबर क्या होगा। अब हम बात करें कि धारा होती क्या है, तो विद्युत धारा I होती क्या है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि I बराबर Q बट्टा T, आवेश बट्टा समय। अब हम इस सूत्र के अंदर मान रखते हैं I बराबर Q हमें दिया हुआ है 50 कूलाम बट्टा T, समय का मान हमें 5 सेकंड दिया हुआ है। 50 को 5 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, यानी कि I बराबर 10 और धारा का मान होता है एम्पियर। I बराबर 10 एम्पियर धारा जो कि संवाहक से प्रवाहित होगी। 10 एम्पियर दिया हुआ है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 वाट का हीटर 2 घंटे चलाए जाने पर कितने यूनिट बिजली का उपभोग करेगा। ऑप्शन ए में है 1 यूनिट, बी में है 2 यूनिट, सी में है 2.5 यूनिट और डी में है 4 यूनिट। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है कि हमें दिया हुआ क्या है, तो 1000 वाट, वाट का मतलब हमें शक्ति दी हुई है P बराबर 1000 वाट और 2 घंटे, इसका मतलब समय दिया हुआ है हमें 2 घंटे। अब मैं बात करूँ कि हमें पूछा गया है कि कितनी यूनिट बिजली का उपभोग करेगा। खपत हमें ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ जिससे कि बिजली की खपत ज्ञात की जा सकती है, और बिल्कुल आसान सा सूत्र है। खपत KWH बराबर शक्ति गुणा दिन बट्टा 1000। इसमें हम मान रख के देखते हैं। यूनिट बराबर शक्ति हमें दी हुई है 1000 वाट गुणा समय दिया हुआ है 2 घंटे और दिन हमें दिए हुए नहीं है, इसलिए हम 1 मान लेंगे बट्टा 1000। यूनिट्स हो गए 1000 से 1000 कट गया, 2 गुणा 1 बराबर 2 यूनिट्स, यानी कि 2 KWH या यूनिट विद्युत का खपत होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 वोल्ट पर कार्यरत 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। ए ऑप्शन में है 625 ओम, बी ऑप्शन में है 1250 ओम, सी ऑप्शन में है 31.25 ओम और डी ऑप्शन में है 312.5 ओम। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, विभव, वोल्टेज या विभव दिया हुआ है। विभव 250 वोल्ट हमें दिया हुआ है, 200 वाट शक्ति हमें दी हुई है P बराबर 200 वाट
और हमें लैंप का प्रतिरोध R बराबर ज्ञात करना है। इसके लिए हमें ऐसे सूत्र की आवश्यकता है इसमें V हो, P हो और R हो। तो चलिए ऐसा सूत्र हम ज्ञात करते हैं। ओम के नियम के अनुसार होता है V बराबर I इंटू R, और शक्ति का जो, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, और शक्ति का जो सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई। यहाँ से हम I का मान निकालते हैं, I बराबर P बट्टा V। ये जो I का मान है ये हम समीकरण 1 के अंदर रखेंगे, तो V ऐसा कैसा आ जाएगा और R ऐसा कैसा इंटू I का मान हो जाएगा P बट्टा V। V बराबर पी आर बट्टा वी, इनको हम वज्र गुणा करेंगे बट्टा में 1 करके। यहाँ से आ गया V स्क्वायर बराबर P इंटू आर, और हमें R का मान ज्ञात करना है, तो R बराबर V स्क्वायर बट्टा P, और हमें यही चीज़ चाहिए थी। तो चलिए सूत्र के अंदर मान रखते हैं R बराबर V स्क्वायर बट्टा P के अंदर R बराबर V का मान दिया हुआ है हमें 250 वोल्ट, 250 स्क्वायर 2 बार लिखेंगे 250 को क्योंकि स्क्वायर है, बट्टा P का मान हमें दिया हुआ है 200 वाट। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। R बराबर 25 गुणा 25 625 बट्टा 2 बराबर 312.5 ओम प्रतिरोध होगा, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। 250 वोल्ट पर कार्यरत 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध 312.5 ओम होगा। अगला सवाल है, श्रृंखला में जुड़े 47 ओम, 20 ओम व 33 ओम प्रतिरोध के तुल्य या बराबर प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए में है 6 ओम, बी में है 27 ओम, सी में है 33 ओम और डी में है 100 ओम। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं प्रतिरोधों का श्रृंखला क्रम या श्रेणी क्रम कहते किसे हैं? या तो चाहिए आप श्रृंखला बोल दो या श्रेणी बोल दो, चाहे आप सीरीज बोल दो, सीरीज क्रम बोल दो, बात एक ही है। अब मैं बात करूं कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम या सीरीज क्रम होता क्या है, तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हो और आगे के प्रतिरोध भी इसी क्रम में जुड़े हो, तो प्रतिरोधों के ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे कि प्रतिरोध R1, R2 और R3 जुड़े हुए हैं। अब मैं बात करूं इसका सूत्र क्या होता है, तो टोटल प्रतिरोध RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। अब मैं बात करूं कि RT बराबर हमें दिया हुआ है R1 का मान 47 ओम प्लस R2 का मान 20 ओम प्लस R3 का मान 33 ओम, तो RT बराबर हो जाएगा 47 प्लस 20 प्लस 33 बराबर 100 ओम। टोटल प्रतिरोध का मान या तुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? 100 ओम, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल है, ओम के नियम के अनुसार R बराबर सत्य है। ए ऑप्शन में है V स्क्वायर बट्टा R, बी ऑप्शन में है I स्क्वायर बट्टे R, सी ऑप्शन में है V बट्टा I और डी ऑप्शन में है V इंटू आई। तो चलिए देखते हैं क्या इसका हल होगा। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ओम का नियम होता क्या है। ओम का नियम होता क्या है, तो नियत भौतिक परिस्थितियों पर या नियत भौतिक परिस्थिति पर किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है।
यानी कि V समानुपाती I। और जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा R, V बराबर I इंटू आर। आर यहाँ पर नियतांक आ जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे, हमें R के मान की ज़रूरत है, R बराबर V बट्टा I, यानी कि ओम के नियम के अनुसार क्या सत्य होगा, R बराबर V बट्टे I, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल है, 4 एम्पियर की एक विद्युत धारा 20 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित होती है, आरोपित वोल्टता का मान क्या होगा? 60 ओम, 80 ओम, 100 ओम, 120 ओम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है आई धारा का मान 4 एम्पियर और प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 20 ओम। हमें याद करनी है आरोपित वोल्टता V का मान। अब हमें ऐसे सूत्र की आवश्यकता है जिसमें I भी हो, R भी हो और V भी हो। तो ओम के नियम के अनुसार होता है V बराबर I इंटू आर। इसमें हमें V याद करना है, तो V बराबर I का मान हमें दिया हुआ है 4 एम्पियर इंटू R का मान दिया हुआ है हमें 20 ओम। V बराबर हो जाएगा 20 को 4 से गुणा करने पर 80 वोल्ट। वोल्टता हो जाएगी यहाँ पर 80 वोल्ट। ऑप्शन बी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर क्रम में जुड़े हुए 20 ओम, 100 ओम व 50 ओम के प्रतिरोधों का समरूप या तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 5 ओम, 15 ओम, 12.5 ओम, 22.5 ओम। तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि समांतर क्रम होता क्या है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम या पैरेलल क्रम संयोजन होता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा के बारे में मैं बात करूं तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर, जिस तरह से चित्र में दर्शाया गया है, तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो। प्रतिरोधों के ऐसे क्रम को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब मैं बात करूं कि समांतर क्रम संयोजन में टोटल प्रतिरोध RT क्या होगा, तो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और आगे जो भी प्रतिरोध आएंगे वो जुड़ते जाएंगे। तो चलिए सूत्र के अंदर मान रखते हैं 1/RT बराबर 1/20 प्लस 1/100 प्लस 1/50। हमें 3 प्रतिरोधों को जोड़ करके उसका समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम के अंदर पूछा गया है। अब मैं बात करूँ 1/RT बराबर, इनका एलसीएम होगा 100 ओम, 20 है, 100 है और 50 का एलसीएम 100 ओम हो जाएगा। और 20 को हम 100 के अंदर 20 का भाग देते हैं तो 4, यानी कि 4 + 1 + 2 बराबर 4, 5, 2, 7/100। 1/RT बराबर 7/100। सॉरी, यहाँ पर 8/100 होगा। 4, 5 और 2, 7। हाँ, यहाँ पर 8/100 होगा, क्योंकि 100 के अंदर 20 का भाग देते हैं तो 5 बार जाता है। 5 + 100 का 100 में देते हो 1 बार, और 100 के अंदर 50 का भाग देते हैं तो 2 बार। 5 और 6 और 2, 8। 8/100। 1/RT बराबर 8/100। इनको वज्र गुणा करने पर RT बराबर 100/8 और RT बराबर 100 में 8 का भाग देंगे तो
हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 12.5 ओम, यानी कि इनका तुल्य प्रतिरोध होगा समानांतर क्रम में 12.5 ओम, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डायोड का कार्य होता है। ए ऑप्शन है एसी को डीसी में बदलना, बी ऑप्शन है डीसी को एसी में बदलना, सी ऑप्शन है वोल्टेज को बढ़ाना और डी ऑप्शन है वोल्टेज को घटाना। तो फ्रेंड्स, डायोड के बारे में हम बात करें, डायोड एक ऐसी युक्ति होती है जो कि एसी को डीसी में बदलने का कार्य करती है। जैसे कि मोबाइल का चार्जर, मोबाइल चार्जर होता है, हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है वो डीसी से चार्ज की जाती है। अब हम तो चार्जर में एसी दे रहे हैं, एसी देने के बाद में इसके अंदर डायोड लगा होता है और डायोड क्या करता है, इस एसी को डीसी में बदल करके उस बैटरी को चार्ज करने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन में है म्यूचुअल इंडक्शन, बी ऑप्शन सेल्फ इंडक्शन, सी ऑप्शन में है ताप प्रभाव और डी ऑप्शन में है रासायनिक प्रभाव। तो मैं ट्रांसफॉर्मर की यदि बात करूं तो ट्रांसफॉर्मर, केवल ट्रांसफॉर्मर यदि आपके पास में आता है क्वेश्चन के अंदर, तो म्यूचुअल इंडक्शन या इसको हम बोल सकते हैं सह या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि आपको केवल पूछा जाए ऑटो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्रेंड्स, ऑटो ट्रांसफॉर्मर सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण, इसको हम स्वप्रेरण भी बोल सकते हैं, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन या सह प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहां पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर का कार्य होता है। ए ऑप्शन में है एसी को डीसी में बदलना, बी ऑप्शन है डीसी को एसी में बदलना, सी ऑप्शन में है बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण करना, डी ऑप्शन में है अप्लाइड एसी की आवृत्ति को परिवर्तित करना। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण एक परिपथ से दूसरे परिपथ में करने का कार्य करता है। जैसे कि यहाँ से हम एसी दे रहे हैं तो आउटपुट में, इनपुट में हम एसी दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें एसी ही प्राप्त होती है, लेकिन यह वोल्टता को कम या अधिक करके हमें दूसरे परिपथ के ऊपर स्थानांतरण करके देता है। जबकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक और वर्ड दिया हुआ है, प्रत्यक्ष, बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण करना बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के। तो जैसे कि हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली को इनपुट यहाँ पर एसी दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है आपस में इन दोनों में, लेकिन फिर भी अन्योन्य प्रेरण के कारण से, इसके कारण से इस दूसरे परिपथ के अंदर वोल्टेज उत्पन्न होते हैं और यह हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित करके आउटपुट में देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। आगे भी हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।